नमस्कार, राधे राधे विद्यार्थियों। मैं आपका इंग्लिश टीचर प्रदीप सरजोरा इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लासेस में मैं आपको कराने वाला हूं फ्लेमिंगो बुक की पहली पोएम, जिसका नाम है माई मदर एट 66। सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे, इसके बाद में हम इसके सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सटेट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम की। क्या है इस पोएम में, समझते हैं। माई मदर एट 66 पोएम की बात की जाए तो इसकी पोएट है कमला दास। कमला दास का जन्म 1934 मालाबार केरला में हुआ। डेथ की बात की जाए तो इनकी जो डेथ हुई है पुणे महाराष्ट्र में हुई 2009 में। इस पोएम में कवित्री कमला दास एजिंग एंड द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम लव्स वंस, यानी कि बुढ़ापा और अपने प्रियजनों से बिछड़ने की डर की बात कर रही है। कवित्री कमला दास यहाँ पे स्वयं अपनी माँ की चर्चा कर रही है, स्वयं अपने खुद के कष्ट की परेशानी की बात कर रही है। कमला दास की पोएम की पहली जो लाइंस हैं वो है, पहली लाइंस की अगर बात करें, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कवित्री कमला दास बात कर रही है, जब मैं पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी, उसी समय मैंने देखा कि मेरी माँ तो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। जब मैं देखा, माँ की ओर ध्यान दिया तो मैंने देखा कार में मेरी माँ मेरी बगल वाली सीट पर है। आगे की बात करते हैं। Dodge open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. डॉज का मीन्स होता है झपकी लेना, नींद आना। माँ तो नींद में है, माँ तो सो रही है। ओपन माउथेड, माँ का मुंह तो खुला हुआ है। और क्या, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। एसन का मीन्स होता है पीला सा, फीका सा, बेरंग। माँ का चेहरा तो कॉर्प्स की तरह, एक डेड बॉडी की तरह पीला सा पड़ गया है, फीका सा पड़ गया है। माँ के चेहरे की बात कर रही है कवित्री। देखा कि माँ के चेहरे की जो कंडीशन है, माँ का मुंह तो खुला हुआ है और उसका चेहरा तो, कॉर्प्स का मीन्स होता है डेड बॉडी, उसका चेहरा तो एक डेड बॉडी के चेहरे की तरह पीला सा पड़ गया है, फीका सा पड़ गया है। आगे की बात करते हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज। कवित्री ने एहसास किया, फील किया कि माँ तो क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। माँ की कंडीशन तो बुढ़ापे जैसी हो गई है। तो एज की जो बात हुई है वो 66 यानी कि 60 प्लस की बात कवित्री कमला दास ने की है। इसका मतलब बुढ़ापे की बात की है। आगे की बात करते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट young tree sprinting, the merry children spilling out of their homes। बात करते हैं, कवित्री कमला दास बात कर रही है। कवित्री कमला दास यहां बता रही है कि उसकी माँ की ओर जब कवित्री कमला दास ने ध्यान दिया तो उसका मन विचलित हो गया, मन परेशान हो गया। कवित्री कमला दास ने जब माँ की ओर ध्यान दिया तो उसने देखा कि माँ तो वास्तव में बूढ़ी हो गई है। अब उसने अपनी माँ की ओर से ध्यान को हटाने का प्रयास किया। जब माँ की ओर से ध्यान को हटाया तो उसने देखा खिड़की से बाहर, उसने ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। उसने देखा, खिड़की से बाहर देखने लगती है और खिड़की से बाहर उसने देखा कि जो पेड़ है वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। इसका मतलब यह है, कवित्री कमला दास ने वहां से अपने मन को दूर करने का प्रयास किया। माँ को देखकर परेशानी होने लगी, उसे कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी कि माँ, कहीं माँ ऐसा तो नहीं है कि माँ मुझसे दूर हो जाएगी। अपने ध्यान को हटाने के लिए वो कहां देखती है, खिड़की से बाहर। उसने बच्चों को देखा, पेड़ों को देखा। लेकिन आफ्टर
but after the airport security check standing a few yards away. जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो सिक्योरिटी वालों ने मां को बाहर ही रोक दिया। उस समय कवित्री और मां के बीच थोड़ा सा गैप है, बहुत ही कम दूरी है। कवित्री कमला दास ने सोचा एक बार अपनी मां को फिर से देख लूं, क्या पता अब की बार मेरी मां से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्या कह रही है कवित्री? आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने मां की ओर फिर से देखा। वेन पेल एज ए लेट विंटर मून, मां की कंडीशन तो, मां तो बिल्कुल, वेन माने वीक, कमजोर हो गई है, पेल मां तो बिल्कुल फीकी सी पड़ गई है, पीली सी पड़ गई है। मां की कंडीशन तो बिल्कुल, मां का चेहरा तो बिल्कुल बेरंग हो गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, कवित्री ने फील किया ओल्ड पुराने फैमिली परिचित एक पीड़ा को, दर्द को फील किया। माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर। कवित्री को अपना पुराना डर याद आ गया जब कवित्री बात करती है कि बचपन में जब मेरी माँ मुझसे थोड़ी सी दूर हो जाती तो मुझे ऐसा लगता था कि माँ कहीं खो तो नहीं जाएगी, माँ तो मुझसे कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। वो याद कवित्री को आने लगती है। लेकिन इन सभी सारी चीजों के बावजूद भी आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कवित्री कमला दास कहती है अम्मा सी यू सून, मैं जल्द मिलूंगी, जल्द लौट कर आऊंगी, आप चिंता मत करो। मां से बात कर रही है, मैं जल्द लौट कर आऊंगी। और क्या करे? ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और क्या कर रही है? अपनी मां की तरफ कवित्री कमला दास बार बार मुस्कुरा रही है, बार बार मुस्कुरा रही है, ताकि मां को कोई चिंता नहीं हो। ऐसा होता है जब हमारे घर में भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो बीमार है, हम उससे अच्छी से बात करें तो उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक विचार उसको मिलते हैं। लेकिन हम उसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो वो हमारे घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति वो भी दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से कवित्री कमला दास भी अपनी माँ से ऐसे बात कर रही है कि कवित्री को कोई चिंता ही नहीं है, जबकि अंदर से कवित्री रो रही है, उसे डर है कि पता नहीं अब की बार जब मैं लौट कर आऊंगी तो अपनी माँ से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। इसी के साथ इस पोएम का समापन हुआ। आगे की क्लास में इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में इस पोएम से आने वाली एस्टेप्ट को हम पूरा करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, किसी भी प्रकार से कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।